राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल। धार्मिक स्थल का अपने एक वीडियो हो गया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, उदयपुर उदयपुर नगर की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके संस्थापक की बात करते हैं। देखो, जो महाराणा उदय सिंह है, इन्होंने इसकी स्थापना की 1559 ईस्वी में। तो उदयपुर नगर की स्थापना उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह, ये तो पता ही होगा। कब? 16वीं शताब्दी, यानी कि 1559 ईस्वी में। देख लो भी, 16वीं शताब्दी में और इस शहर की स्थापना की। ठीक है, चाहे 16वीं शताब्दी पूछ ले, चाहे आप इसको ध्यान रख लेना ना सन। जिलों की नगरी भी कहते हैं उदयपुर को। ठीक है, अब अगर पूछ ले राजमहल, तो ये राजमहल क्या? राजमहल उदयपुर में है। और इस राजमहल को देखो, राजस्थान का विंडसर महल भी कहा जाता है। तो अगर राजमहल से आता है तो राजमहल देखना उदयपुर में ही है, और राजस्थान का विंडसर महल भी कहा जाता है। जिलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। और महाराणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना की कब? 16वीं शताब्दी में की भाई, इस शहर की स्थापना की थी। और अगर सन पूछे तो 1559 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो सहेली, यहाँ पर क्या है? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी भी है। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा बनाई गई सहेलियों की बाड़ी। किनके? से सहेलियों, से संग्राम सिंह, याद रह जाएगा। अब देखो अभी जोधपुर। देखो, जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने कब? 1459 ईस्वी में। तो जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो राव जोधा ने ही प्रारंभ किया था। और इस दुर्ग को देख लो, म्यूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। और देखो, इस दुर्ग में क्या क्या है? मोती महल है, फूल महल है, चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय, ये सारे इसी के अंतर्गत है। मोती महल, फूल महल, चामुंडा देवी का मंदिर। और देखो, इस दुर्ग के आसपास जसवंत भी है। जोधपुर दुर्ग के आसपास जसवंत भी है, और जो महाराणा जसवंत सिंह की याद में बनाया गया। अब देखो, ये टॉपिक दे रखा है रीट मेंस में, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल। अब कईयों को कुछ पता भी नहीं होगा क्या पढ़ना है, कहीं बुक में कुछ ही दे रखा होगा, कहीं बुक में कुछ भी दे रखा होगा। देखो, सबसे पहले जो भी नगर पढ़ रहे हैं उनके प्राचीन नाम देख लो, और स्थापना किन्होंने की, कब की, और वहां पर क्या क्या है। क्वेश्चन तो फिर ऐसे ही बनते हैं नगरों और स्थल से। तो और मैंने तो इसके अलावा भी अभी जैसे करंटली कोई, जैसे मान लो अभी जैसे मान लो उदयपुर से मान लो एक कुछ मैंने लिखे, कुछ लिख रखे हैं, कुछ तो मैंने वैसे भी करवा रखे हैं पहले। तो करंटली जिन कोई मान लो अब जैसे शहर चर्चा में रहा है, तो मैंने उनसे भी थोड़े क्वेश्चन लिए हैं, ताकि अगर करंट से बनते हैं तो वो भी थोड़े देख लेंगे। यही नहीं कि इतने तक ही सीमित है। तो अभी देख लो, जैसे कि जोधपुर से अब एक ये क्वेश्चन देखो कि राजस्थान का अगर पहला बालिक सैन्य स्कूल स्थापित किया गया, पहला बालिक सैन्य स्कूल, तो ये भी चर्चा में रहा। और पता भी है थम्बूकड़ा जोधपुर कि राजस्थान का पहला सैन्य बालिका स्कूल स्थापित किया। इसके अलावा देखो, प्रदेश का पहला बालिक आवासीय विद्यालय जो कि जैमलसर बीकानेर में। और ये क्वेश्चन मैंने करंट में 2-3 जगह कराया, और बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख करके करवाया। कितने अभी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी जयपुर से देखो, जयपुर नगर देखो, संस्थापक। सबसे पहले तो संस्थापक तो ध्यान रखना ही है। देखो भाई, अब जयपुर को राजस्थान की राजधानी कहते, सभी को पता है, इसका तो पता ही है। अब जयपुर से भी इंपॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चन है। देखो, जयपुर को पूर्व का पेरिस भी बोलते हैं, गुलाबी नगरी भी कहते हैं। ठीक है, पता है भाई आपको। जयपुर के संस्थापक स्वाई जयसिंह द्वितीय। जयपुर जैसे जयसिंह द्वितीय। ठीक है, और इसकी स्थापना देखो 1727 ईस्वी में। तो स्थापना और इसके संस्थापक भी ध्यान रखना। और क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में भी इस प्रकार दिया हुआ है ना कि जिलों व नगरों के संस्थापक, इस प्रकार करके दिया हुआ है, तो उस प्रकार से भी अगर पूछे तो इन्हीं में से बन जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि नगरों के संस्थापक भी मैंने सभी लिखे हैं। तो देखो भाई, जयपुर नगर है, इसके संस्थापक स्वाई जयसिंह द्वितीय 1727 ईस्वी में, ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो, जयपुर में सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी को मंदिर भी है भाई जयपुर में। और स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित जो वेदशाला है वो यहाँ स्थापित। सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित जो वेदशाला है यहाँ स्थापित की गई है। सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? सौर घड़ी मानी जाती है। सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी को मंदिर है, हवा महल भी है जयपुर में, अल्बर्ट हॉल भी है। अगर पूछ ले अल्बर्ट हॉल कहाँ है, हवा महल तो ये पता ही होगा जयपुर में, रामनिवास बाग भी जयपुर में है, नाहर किला संग्रहालय, ये सारे जयपुर में है। अब और देख लो, जयपुर में आमेर दुर्ग से देखो, आमेर दुर्ग से आ जाए तो आमेर दुर्ग का निर्माण देखो शुरू भारमल ने, और निर्माण पूर्ण करवाया था मानसिंह में।
आमेर दुर्ग का निर्माण शुरू कौन करवाता है? भारमल और पूर्ण मानसिंह करवाता है। आमेर को राजधानी मतलब सबसे पहले जिन्होंने बनाई आमेर को राजधानी वो है कोकिल देव ने बनाई भाई। और आमेर दुर्ग में देख लो क्या क्या है। आमेर दुर्ग में शीश महल है, मावठा झील है, इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है। मावठा झील कहाँ है? आमेर दुर्ग में है मावठा झील। कदमी महल भी आमेर दुर्ग में है। और दीवाने खास, दीवाने आम, ये सारे आमेर दुर्ग में। एक बार फिर से देखो कि जयपुर नगर है इसकी संस्थापक यानी स्थापना करवाते हैं स्वाई जय सिंह द्वितीय 1727 ईस्वी में। ठीक है। पूर्व का पेरिस बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं, या सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी को मंदिर है। स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित जो वेधशाला है स्थापित है वह सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी शोरगढ़ी है भाई। अल्बर्ट हॉल है, रामनिवास बाग है, नहर किला, संग्रहालय, हवा महल, सारा कुछ है। और आमेर दुर्ग को निर्माण शुरू भारमल करवावा है, निर्माण पूर्ण मानसिंह करवावा है। और आमेर को राजधानी सबसे पहले बनाई कोकिल देव ने। और आमेर दुर्ग में शीश महल, मावठा झील आमेर दुर्ग में है, मावठा झील आमेर दुर्ग में, बार बार बताऊं, कदमी महल, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब है यहाँ पर। ठीक है। जोधपुर का देख लिया, जसवंत थड़ा भी यही है, मोती महल, फूल महल, चामुंडा देवी का मंदिर, ये सारा जोधपुर में है। अब देखो भाई आगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सभी जानते होंगे, हनुमानगढ़ से कौन कौन है। देखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी भी है। और यह स्थान हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में, हनुमानगढ़ जिले की जो नौहर तहसील है में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख स्थल है। ठीक है भाई। और इन्हें देखो गोगा जी, जो हिंदू लोग हैं ना वो तो इनको कहते हैं गोगा जी कहते हैं भाई। और जो मुसलमान लोग हैं वो गोगा पीर नाम से पूछते हैं इनको। और बाकी कल वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया था इनके बारे में। और बड़ोपल गांव जो कि हनुमानगढ़ में है भाई। और ये राजस्थान में सर्वाधिक सेम समस्या से प्रभावित गांव कौन सा? बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखना। और ये भी मैंने यहाँ पर अब क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर देखो दूसरी बर्ड सेंचुरी स्थापित है भाई, ये भी ध्यान रख लेना। अब चलते हैं रणकपुर। और रणकपुर से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो रणकपुर कहाँ है? सीधा है तो पाली जिले में अभी। रणकपुर पाली जिले में स्थित है। और रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। रणकपुर किसके लिए? जैन मंदिरों के लिए। और निर्माण देखो 15वीं शताब्दी में कौन? महाराणा कुंभा के शासनकाल में कौन? सेठ धरणशाह ने करवाया। तो रणकपुर कहाँ है? पाली जिले में। और निर्माण कौन करता है रणकपुर का? सेठ धरणशाह। और याद फिर भी नहीं रहता तो देसी भाषा में याद कर लियो, रणक कपूर या पिचारा कपूर। कपूर गए भाई धरण पर गी। आलो कोई तरीको को नहीं। 15वीं शताब्दी में किंग शासनकाल के समय महाराणा कुंभा के समय धरणशाह। ठीक है। यहाँ का मुख्य मंदिर देखो रणकपुर में, प्रमुख तीर्थकर आदिनाथ जो कि ऋषभ देव जी का है। और इसकी जो चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। जो प्रतिमा है वो चतुर्मुखी है इसलिए चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रणकपुर जो कि पाली में पता है। ठीक है। इसको 1444 खंभों का शहर भी कहते हैं। किसको? रणकपुर। पाली को 1400 खंभों का शहर। ठीक है भाई। अब नाथ द्वारा से देखो थोड़े कुछ। नाथ द्वारा यह शहर पूरे देश में श्री नाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नाथ द्वारा। और पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। तो पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथ द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अब देखो पुष्कर जो कि अजमेर में। देखो पुष्कर के पहले तो नाम देखो, पुष्कर को क्या कहते हैं? देवताओं की नगरी भी कहते हैं, तीर्थों का मामा, गुलाबों की नगरी, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ। ठीक है। ये थोड़े नाम तो पता ही होगा। अब तीर्थराज पुष्कर है, इसमें प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर भी है। पुष्कर में कौन सा मंदिर है? पुराणों जो तीर्थंकर पुष्कर है इनमें पुराणों प्राचीनतम जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को मंदिर भी है। और अन्य मंदिर भी है, ये पुष्कर में ही है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया सावित्री मंदिर कहाँ है? तो सावित्री मंदिर पुष्कर में है। राय मंदिर भी पुष्कर में है। रंगनाथ मंदिर भी पुष्कर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने मंदिर करवाया उसमें याद करवाया था कि पुष्कर से फूल रंग बिरंगे होते हैं, तो रंगनाथ मंदिर पुष्कर में है। राय मंदिर सावित्री। ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी देख लो कि पुष्कर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा महीने में मेले का आयोजन होता है। अब नागौर से भी थोड़े देख लो कि नागौर का प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर था। अहिछत्रपुर था नागौर का प्राचीन नाम, ये भी ध्यान रखना, पुराना नाम अहिछत्रपुर। और समय समय पर नागवंश हो गए, परमार वंश हो गए, मुगल वंश, इनका शासन भी रहा है यहाँ पर। और नागौर का पशु मेला है ना, नागौर को जो पशु मेला और राजस्थान को दूसरों से बड़ो पशु मेला है। अब पहलो वीर तेजा जी पशु मेलो पर्वतसर डीडवानावन। तो नागौर का प्रथम पशु मेला दूसरा पशु मेला है ना नागौर का, ये दूसरा है भाई। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, क्यों नागौर पढ़ रहे हैं तो दूसरा है। और पहला वीर तेजा जी पशु मेला। चलो अब देखो
सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की स्थापना जयपुर के शासक कौन? सवाई माधो सिंह। सवाई माधोपुर सवाई माधो सिंह ने करवाई, ठीक है। जयपुर के शासक, ठीक है। सवाई माधोपुर में मंदिर कौन सा? त्रिनेत्र गणेश जी को मंदिर कहाँ है भाई? सवाई माधोपुर में, इंपॉर्टेंट है वो। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में। पाली घाट सवाई माधोपुर में है। अगर पाली घाट पूछ ले तो कहा है ये सवाई माधोपुर में। यहाँ घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की, ये अभी मैंने लिया है क्वेश्चन, तो इसका भी ध्यान रखना कि घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना जो कि सवाई माधोपुर में जो पाली घाट है यहाँ पर की गई, ठीक है। अब देखो भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भी, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी भरतपुर को कहते हैं। भरतपुर के संस्थापक देखो बदन सिंह। तो भरतपुर की स्थापना भ से भरत और ब से बदन सिंह, भाई भरत का बदन, भरत बदन, तो ये तो याद रह जाएगा। भरतपुर के संस्थापक बदन सिंह। और कब इसकी स्थापना की? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और भरतपुर में देखो, भरतपुर का किला अपनी अभेद्यता के कारण लोहागढ़ दुर्ग नाम से भी प्रसिद्ध है। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। भरतपुर का किला देख लो भी। और भरतपुर में देख लो दर्शनीय स्थलों में देखो भी, गंगा मंदिर भी यही है भरतपुर में, लक्ष्मण मंदिर है, जामा मस्जिद है, लक्ष्मण मंदिर, गंगा, और प्रसिद्ध केला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा डीग पहले देख लो। डीग, भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राजप्रसाद बनवाई। तो भाई डीग है भरतपुर शासक कौन? सूरजमल जाट ने, कब? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और इस कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना हुआ किला है जिसे गोपालगढ़ भी कहते हैं। और अगर राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछे तो बंडदेवरा 12 में, और हड़ौती का खजुराहो भी बंडदेवरा 12। ये तो क्वेश्चन काफी बार पूछा कि राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा 12, हड़ौती का खजुराहो भी बंडदेवरा 12। अब करते हैं बूंदी की। देखो बूंदी का सबसे पहले प्राचीन नाम देखो, प्राचीन नाम है वृंदावती, बूंदी को वृंदावती, ठीक है। स्थापना देखो रावदेवा ने। कैसे याद करोगे? बूंदी, खाने वाली बूंदी किसको चढ़ाते हैं? देवताओं को चढ़ाते हैं, देवा को, भगवान देवता को, ठीक है, याद रहिएगा। बूंदी की स्थापना रावदेवा ने कब? 13वीं शताब्दी में की। और याद 13वीं शताब्दी भी नहीं रहे तो बूंदी तेरे को ही देते हैं, सभी को, तेरे को मेरे को सभी को देते हैं 13वीं शताब्दी, इसे याद कर लेना चाहिए। और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भाई बूंदी, ठीक है। प्राचीन नाम वृंदावती, स्थापना रावदेवा ने 13वीं शताब्दी में। और बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है ये एक अजमेर में भी है, तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बर सिंह ने कब? 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया। और बूंदी यहाँ पर देखो क्या क्या है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी है। कितने पूछ ले, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। 84 खंभों की छतरी कहाँ? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। जेत सागर बूंदी में है। फूल सागर बूंदी में है। अब ये भी याद ना रहे तो ये भी करेंगे, नवल सागर बूंदी में है। देखो 84 खंभों की छतरी तो ठीक है, आप ऐसे ले लेना, बूंदी में 84 प्रकार को भोग लगाना है। देवतान राव देवा याद रहिएगा, बूंदी का संस्थापक। कितना प्रकार को? 84 प्रकार को, तो 84 की खंभों की छतरी याद रहिएगा। रानी जी की बावड़ी, भाई अब बूंदी रानी जी भी खावेगी मेला में बैठी बैठी, और खाएगी कैसी रानी बूंदी? बूंदी में कभी आपने देखा होगा गुलाब के फूल भी होते हैं ना, फूल, फूल सागर, तो फूल सागर बूंदी में। जेत सागर, अब जेत से याद रखना, जेता जी है भाई, खा खा के बूंदी मोटी होगी। नवल सागर भी कैसे भी थोड़ा याद कर लेना ये आप, ठीक है। अभी कारण से मैंने क्वेश्चन ले लिया बूंदी से बना, तो मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया। देखो कछालिया गांव है जो चर्चा में रहा, ये बूंदी में। कछालिया गांव कहाँ है? बूंदी में। यहाँ रिको द्वारा स्टोन पार्क विकसित किए जा रहे हैं, तो स्टोन पार्क बनाने, रिको द्वारा बनाने की घोषणा की गई, जो कि ये कहाँ? बूंदी कछालिया गांव में। कछालिया गांव कहाँ है? ये बूंदी में है। अब चलते हैं राजसमंद। देखो सबसे पहले राजसमंद की स्थापना महाराणा राज सिंह ने, रै से राज सिंह, रा से राज सिंह ने, ठीक है, याद रहिएगा। अब ये मैंने करंट के भी इसमें क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि अगर वहां नहीं पढ़ पाए हैं तो इनमें से भी पढ़ लेंगे, कैसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखो पिपलात्री जो कि राजसमंद में है, पिपलात्री कहाँ है? राजसमंद में। और बेटी के जन्म पर कितने पौधे लगाने की घोषणा? 111 पौधे लगाने की घोषणा की। और पद्म श्री श्याम सुंदरदास पालीवाल एवं सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के कार्य शुरू किए गए। तो ये भी ध्यान रखना, जो पिपलात्री है ये कहाँ पर है? जहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की घोषणा की, वो राजसमंद में है, ठीक है। और महाराणा राज सिंह ने इसकी स्थापना की। अब देखो बीकानेर, बीकानेर के संस्थापक देखो, बीकानेर की स्थापना करते हैं राव बिक्का, और 1488 में।
अब राव बिक्का, ब से ही बीकानेर, ब से बिक्का, इस ब को ही ऐसे ब है, इसको ना थोड़ा सा इसी ब को 8 बना दो नीचे से, 8 8 याद रहिएगा, 8 का आधा 4 कर देना 14 और आखा 30 पे, ठीक है। और यहाँ 16वीं शताब्दी के शासक कौन? राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो बीकानेर को जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण राय सिंह ने करवाया। और सभी ने देखा होगा जूनागढ़, अगर नहीं देखा है तो कोशिश करेंगे। इस बार संडे को जा रहे हैं देशनोक माता करनी के दर्शन करने, तो आपको वहाँ भी कोशिश करेंगे, और बाकी माता रानी के दर्शन जरूर करवाएंगे, क्योंकि पिछली बार पल्लू में नहीं हो पाएंगे, बीच में क्या होता है नेटवर्क थोड़ा सा हो गया था स्लो, तो बीच में ही कट हो गई थी। लाइव आएंगे तो जरूर बताएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पर बीकानेर में, देखो यहाँ पर लाल व सफेद पत्थरों से निर्मित रतन बिहारी जी का मंदिर है भाई। कहाँ पर? बीकानेर में लाल और सफेद पत्थरों निर्मित है रतन बिहारी जी का मंदिर। और लालगढ़ पैलेस भी है बीकानेर में, सभी को पता होगा। पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है बीकानेर में। बीकानेर का जो अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों एवं पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। तो अनूप पुस्तकालय देख लो, पांडुलिपि और पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर को। और अभी ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि देशनोक बीकानेर देशनोक में करनी माता से पूछा गया था, कहाँ है वहाँ पर देशनोक ने दे करके स्वाप गाम दिया हुआ था, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। अभी देखो सांचौर जो कि जालोर में है, देखो इसके अन्य नाम देखो, इसको सत्यापुर भी कहते हैं, मोहम्मदाबाद भी कहते हैं, और राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अजमेर। देखो अजमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने, ऐसे अजमेर ऐसे अजय देव ने की भी, कब? 12वीं शताब्दी में, चौहान शासक अजय देव। ठीक है, यहाँ और देखो क्या क्या है मुख्य स्मारकों में। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन का, वो है अजमेर में। और यहाँ पर सोनी जी की नसिया भी अजमेर में, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर है अजमेर में, तो ये तो पता होगा। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह है। और जैन मंदिर जिन पर सोनों का काम भी किया जाता है। और यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग भी है, तो एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, और ये तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है, जो कि अजय राजा उनके द्वारा निर्मित, ये भी लिख लेना। अकबर द्वारा बनाया गया किला मेघनीज, वो भी यहीं पर, ये मैं दोनों लिख दूंगी। इसके अलावा चौहान शासक अर्णोराज अन्ना जी है, उनके द्वारा जो निर्मित अन्ना सागर झील है वो भी अजमेर में है। वैसे मैंने झीलों में करवा रखा है। और इस झील के किनारे जो अन्ना सागर झील है, उस झील के किनारे एक जो जहांगीर है, उनके जो दौलत बाग जिनको सुभाष उद्यान भी बोलते हैं, और शाहजहां ने जो बारादरी का निर्माण करवाया था वो भी वहीं पर है। तो वो मैं एक बार या तो लिख देती हूँ मोटा मोटा, ये लो, कि अजयराज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, अकबर द्वारा बनाया गया मेघनीज किला भी, और चौहान शासक, ये रट लो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। अब ये फिर रीट में टपकेगा, मैं कह रही हूँ कि ये सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मेरे को याद करना चाहिए कि चौहान शासक अर्णोराज जिनको अन्ना जी बोलते हैं, इनके द्वारा निर्मित जो अन्ना सागर झील बनी है वो भी यहाँ अजमेर में बनी हुई है। और इसी झील के किनारे पर ही वो जहांगीर ने जो दौलत बाग है ना, जिसको सुभाष उद्यान बोलते हैं, और शाहजहां ने जो बारादरी का निर्माण करवाया था वो यहीं पर भी है। तो अजमेर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी कि अजमेर की स्थापना ध्यान रखना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलो अब चलते हैं बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा को सागवान का उद्यान भी बोलते हैं, 100 द्वीपों का समूह है भी, और संस्थापक है जगमाल सिंह। ठीक है, और बांसवाड़ा मैंने कल करवाया था जो मंदिर अर्थुणा के जैन मंदिर, वो बांसवाड़ा में है। और अर्थुणा का प्राचीन नाम है उथुनुक, और अर्थुणा है वो वागड़ के परमार शासकों की राजधानी भी है भाई। अब चलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना देखो, सबसे पहले जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में, 1155 ईस्वी आ जाए, चाहे शताब्दी पूछे 12वीं, 1155 12वीं शताब्दी। ठीक है, और महाराज जैसल ने जैसलमेर की स्थापना जैसल ने की, जैसल बाटी है इन्होंने। और प्राचीन नाम इसका मांड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्राचीन नाम जैसलमेर का मांड, और इसको वल प्रदेश भी बोलते हैं। तो जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी 1155 ईस्वी, चाहे 12वीं शताब्दी, महाराणा जैसल ने, जैसल बाटी है जो। और जैसलमेर यह है पीले पत्थरों दुर्ग, जो जैसलमेर दुर्ग है यह पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहलाता है। अब याद ना रहे तो पीला पत्थर भी सोना वर्गा हुआ है, सोनो भी सोनार किलो, याद रख लियो जैसलमेर को। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या है जैसलमेर में देखो, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इसको लगा लो भाई। पटुओं की हवेली कहाँ है, और पीछे भी कहीं पूछा गया है क्वेश्चन, मेरे याद नहीं। पटुओं की हवेली ये जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली भी, ये भी पूछा गया है पीछे क्वेश्चन, कहीं अभी पीछे ही कहीं पूछा गया है। तो सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, पटुओं की हवेली जैसलमेर में, नथमल की हवेली जैसलमेर में, और अपने झरोकों जालिपाओं एवं शिल्प के लिए प्रसिद्ध है भाई ये। तो पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, सारी ही जैसलमेर में है। मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है। अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो रानी पद्मिनी का महल यहाँ पर है। वैसे चित्तौड़गढ़ को मैंने अलग से पूरा लिख रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है। एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, रुको। ये लो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह नगर अपने दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी को पता है। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया इसका निर्माण। ये रट लो, इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण च से चित्तौड़गढ़, च से चित्रांगद मौर्य, याद तो रह जाएगा। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार भी चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ को देखो खिजराबाद जो नाम दिया, खिजर खान ने, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो इधर चलते हैं। ये देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या है। रानी पद्मिनी का महल पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित जो 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जयमल पत्ता के महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीरा मंदिर तो रट लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। रैदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तुलजा भवानी वो मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तुलजा भवानी का मंदिर, मीरा मंदिर, रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। और इम्पोर्टेंट, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है पूछ ले तो रावत बाटा को, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान की अणु नगरी रावत बाटा चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से पढ़ लिया। अब देखो झालावाड़, झालरापाटन भी कहते हैं। निर्माण देखो इसका, कोटा राज्य के जो प्रधानमंत्री है ना जालिम सिंह, इनके द्वारा निर्माण किया गया। तो झालावाड़ का निर्माण जालिम सिंह द्वारा। तो कोटा राज्य के प्रधानमंत्री जालिम सिंह ने बसाया भाई झालावाड़ को, ध्यान रखना। नाम से पता झालावाड़, जालिम सिंह रह जाएगा। ठीक है। अब देखो इनसे मैंने करंट में कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इन जो गांव चर्चा में रहे हैं। देखो एक मिश्रौली गांव है जो झालावाड़ में है। मिश्रौली गांव कहाँ पर है? झालावाड़ में है। बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराने चट्टानों के जियो साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा, ये भी ध्यान रखना, जो कि झालावाड़ मिश्रौली गांव से। और एक पंच पहाड़ है जो कि झालावाड़ में है। और महात्मा गांधी जो राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों में नए क्षुद्र ग्रह की खोज की और नाम दिया गया इसको 224 से BA20, ये भी ध्यान रखना। ये मैंने करंट के दोनों क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि झालावाड़ कर रहे हैं तो थोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए। देख लो भाई, मिश्रौली गांव कहाँ है? झालावाड़ में है। और किस लिए चर्चा मेरा? बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराने चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा। और पंच पहाड़ झालावाड़ महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों में जो नए क्षुद्र ग्रह की खोज की गई उनका नाम दिया गया 224 से BA20। अब ये थोड़े से सीधे सीधे क्वेश्चन देख लो कि थार का खड़ा किसको कहते हैं? चंदन नलकूप को कहते हैं, जो जैसलमेर में। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को। और थार की वैष्णो देवी तनोट माता जो कि जैसलमेर को। ठीक है, जैसलमेर में। और भारत की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग लिख लेना यहाँ पे, पेंटिंग नहीं पेंटिंग बनी ठनी को। और भारत की मेरिनो पूछ ले तो चोकला जो कि शेखावटी भेड़ है, मेरिनो चोकला भेड़ को कहते हैं। और पक्षियों का संरक्षक घना केवलादेव। और राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को। ठीक है, ये तो सीधे सीधे। अब देखो भीनमाल, भीनमाल ये जालोर जिले में स्थित है। और जो भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से रहा है भाई। ठीक है। संस्कृत के प्रख्यात कवि जो माघ है, इन्होंने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं से ही की थी, भीनमाल से। कौन? कवि माघ है। इन्होंने इन कवि माघ का जो ग्रंथ है वो शिशुपाल वध की रचना की। और चीनी यात्री जो हेनसांग है, इन्होंने भी भीनमाल की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री हेनसांग ने किन की यात्रा की थी? भीनमाल की। ठीक है। अब देखो महनसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। महनसर जो कि झुंझुनू में पूछा जाता है। तो महनसर झुंझुनू में महनसर पौदारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है महनसर झुंझुनू वाला। तो महनसर पौदारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है और जो हरचंद पौदार ने बनाई थी। और महनसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है जिसे तोलाराम जी का कमरा भी कहते हैं भाई, ये ध्यान रखना। अब देखो मंडोर, ये देखो मंडोर जोधपुर के पास स्थित जो मंडोर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा भाई। ये मंडोर दुर्ग के अंदर क्या क्या है? देखो विष्णु और जैन मंदिरों के खंडहर है मंडोर में, विष्णु और जैन मंदिरों के। यहाँ स्थित मंडोर उद्यान में मंडोर संग्रहालय भी है, जनाना महल है, राजाओं के स्मारक भी बने हुए हैं। ठीक है। अब हल्दी घाटी देखो,
इंपॉर्टेंट। राजसमंद जिले में स्थित है भाई। और हल्दीघाटी गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ने के लिए प्रसिद्ध है, युद्ध के लिए, जो कब हुआ था 18 जून है 1576। तो ये तो पता ही होगा। अपन ने जयपुर पढ़ा और उससे जो कुछ करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे। थोड़ा सा पहले जयपुर को पढ़ा, उसको देख लेते हैं। देखो अपनों ने क्या पढ़ा जयपुर में कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी कहते हैं, ठीक है भाई। इसके संस्थापक स्वाई जय सिंह द्वितीय है और स्थापना 1727 में करवाई। इसको पूर्व का पेरिस गुलाबी नगरी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देख लो सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, ये सारे यहाँ पर है। हवा महल, अल्बर्ट हॉल, राम निवास जी का बाग, मैनार किला, ये सारे यहाँ पर है। और आमेर ये दुर्ग यहाँ यहीं पर है जयपुर में, जिसका निर्माण देखो, आमेर दुर्ग का निर्माण शुरू भारमल पूर्ण मानसिंह करा हुआ है। और आमेर को राजधानी बनाई सबसे पहले वो कोकिला देव ने। और आमेर दुर्ग में शीश महल है, मावठा झील भी आमेर महल में है, आमेर दुर्ग में है। और कदमी महल, दीवान खाने, दीवाने खास, दीवाने आम, ठीक है। इसके अलावा देखो जयपुर से और देखो कि लूणियावास ये कहाँ है। लूणियावास जयपुर में है। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ लूणियावास, ये देखो यह भारत, उत्तर भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला बढ़ता है। तो लूणियावास में यहाँ उत्तर भारत को सब बड़ो गधा को मेलो बड़ा है लूणियावास में। और गधों की देवी पूछ ले तो खलकाणी माता, गधों की देवी, ठीक है। अब देखो मैंने थोड़े से यहाँ करंट के भी लिए हैं, ऐड कर दिए, जयपुर पढ़ रहे हैं तो देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबल पखवाड़े की शुरुआत की गई, जो कि राजस्थान सरकार 24 जून से 29 जून तक। और ये देखो कहाँ से, ये दूदू जयपुर में, बिचून यहाँ से, ठीक है। और आरसीडीएफ भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से राजस्थान का जो पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट स्थापित किया गया वो बस्सी जयपुर में, ये भी ध्यान रख लेना, बस्सी जयपुर में करोगे। अब ये देखो जयपुर से कितना दूर, 50 किलोमीटर दूर स्थित है एक आंधी गांव है, जयपुर में है, 50 किलोमीटर दूर ये आंधी गांव, ठीक है। आगामी 3 वर्षों में यहाँ ये जो गांव है जीरो वेस्ट बन जाएगा। और राजस्थान का यह पहला गांव होगा आंधी गांव, जहां सॉलिड वेस्ट व ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। भाई ये भी चर्चा में था तो मैंने यहाँ पर ले लिया जयपुर से, ठीक है। इसके अलावा एक जयपुर में एक गांव है दादिया गांव, ये राजस्थान का पहला जैविक गांव, ये भी ध्यान रखना। थोड़े ये मैंने करंट के क्वेश्चन ऐड कर लिए थे, जयपुर नगर पढ़ रहे थे तो आपने सोचा लिख लेती हूँ। अगर करंट से क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस टॉपिक से आ जाएंगे, अगर इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कोटा। देखो कोटा, इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में भी और बूंदी के शासक समरशी के पुत्र जैत सिंह ने की। तो कोटा की स्थापना जैत सिंह ने करी 13वीं शताब्दी में, ठीक है। अब कोटा में मंदिर है मथुराधीश जी को, तो ये मैंने कल करवाए थे मंदिर भी, तो थोड़ा कोटा ले रहे हैं तो मैंने सोचा मंदिर को भी लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कोटा में मथुराधीश जी को मंदिर है। कंसुआ मंदिर पूछ ले, मैंने बताया था कंसुआ मंदिर वो भी कोटा में है। और विभीषण का मंदिर कैथून कोटा में है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चार चौमा मंदिर पूछ ले तो वो भी कोटा में इम्पोर्टेंट है, चार चौमा, ठीक है भाई। और कोटा के चारबाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य के काल कला के नमूने हैं भी, ठीक है। अब देखो कोलवी, ये कहाँ है? कोलवी झालावाड़ जिले में डग कस्बे के समीप है। अगर कोलवी पूछ ले तो कहाँ है? कोलवी झालावाड़ जिले के डग कस्बे में, ठीक है। खानवा, यह स्थान भरतपुर जिले में स्थित है। खानवा कटा भी भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है। खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए जो युद्ध थे उनके लिए विख्यात है। 1527 में युद्ध हुए जो खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के लिए, तो खानवा भरतपुर में है। अलावा एक पेज हो रहा है, देखो ये कर लेते हो। इसके बाद में जब टेलीग्राम पे क्विज करते हैं वो कर लेते हो, इतना हो जाता है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ, अभी 4th ग्रेड से पहले और 2nd ग्रेड से पहले मैंने जब आपको टेलीग्राम पे क्विज ली थी, आप एक बार उनको फिर से चेक करके देखना कि वहाँ से ही जो टॉपिक की करवाई वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से जो बनते हैं और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं ऐड कर लेती हूँ। देखो अलवर 18वीं शताब्दी में, अलवर की स्थापना देखो 18वीं शताब्दी में कौन? रावराज प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की, ठीक है। अलवर का किला एक बाला किला नाम से भी, इसको अलवर का किला को बाला किला नाम से भी जाना जाता है, जिसको कुंवारा दुर्ग भी कहते हैं। और इस बाला किलों का ना, किले है ना, किलों की दीवारों में बंदूक के छिद्र हो गए थे, बंदूक के कारण, बंदूक के छिद्र होने के कारण ना इसको आंख वाला किला भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना।
और इस बाला किला को कुमारा किला भी कहते हैं। कुमारा किला क्यों? क्योंकि इसको जीत नहीं पाए थे। और 16वीं शताब्दी में इसका जो बाला किला है, कुमारा किला है, इस अलवर के किले को इस नाम से जाना जाता है, जो कि 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती है, इन्होंने इसको बनाया था। और अलवर में देखो मुंशी महारानी की छतरी भी है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, अलवर में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुंशी महारानी की छतरी। और जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मुंशी की स्मृति में निर्मित है। ठीक है, अब ऋषभदेव केसरिया जी उदयपुर की जो खेरवाड़ा तहसील है इसमें स्थित है भी यह स्थान। ऋषभदेव जी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये इसको देखो केसरिया जी का मंदिर भी कहते हैं। ये देखो, तो ये ऋषभदेव जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं भील आदिवासी इससे समान रूप से पूछते हैं। जैन और का भील है, और भील इन्हें काला जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला जी भी कहते हैं। और इस मूर्ति पर श्रद्धालु केसर भी चढ़ाते हैं भाई, और इसका लेप करते हैं, और इसलिए इसे केसरियानाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको काला जी भी कहते हैं, और भील और आदिवासी समान रूप से पिछते श्रद्धालु केसर चढ़ावा है भाई इन्हें। ठीक है, ये कहाँ है? उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित है। अब देखो अचलगढ़, आबू के निकट ये अवस्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में परमारों की राजधानी भी रहा है। और देखो यह अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, और कुंभ स्वामी मंदिर भी यहाँ अवस्थित है, जो कुंभा द्वारा निर्मित है। तो कौन सा मंदिर? कुंभ स्वामी मंदिर भी यहीं पर अवस्थित है अचलगढ़ में, कुंभा द्वारा निर्मित। आबू अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। ठीक है, सभी को पता है सिरोही के निकट। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है, ये भी सभी को पता होगा। यहाँ विमल शाह उनके द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर और वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर भी उल्लेखनीय है। तो आबू सिरोही के निकट में स्थित है, और पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग है वो गुरु शिखर। तो अपना ये वाला भी टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब देखेंगे आगे का कौन सा टॉपिक लेंगे।